हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम अफ्रीका का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम अफ्रीकी इकोसिस्टम को समझने का एक गंभीर प्रयास करते हैं। दोस्तों, अफ्रीका दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप जो न केवल अपने अद्वितीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बल्कि यह आज भी विश्व की जलवायु एवं इकोसिस्टम बैलेंस को बनाए रखने में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अफ्रीकी इकोसिस्टम की यह रोचकता सिर्फ विज्ञान की कहानी भर नहीं है, बल्कि यह धीमी, अनवरत एवं लगातार चलने वाली एक महाकाव्य जैसे भूवैज्ञानिक घटनाओं की एक रहस्यमय प्रतिबिंब भी है। और इसकी वानगी आप इथियोपिया के दनाकिल डिप्रेशन में देख सकते हैं, जिसे धरती पर नरक का द्वार कहते हैं, जहां वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक विशाल दरार की खोज की है जो भविष्य में एक नए महासागर के निर्माण का कारण बन सकता है। दनाकिल डिप्रेशन के द्वारा बन रही इस अद्भुत भूगर्भीय घटना एवं यहां पर पाई जाने वाली जैविक विविधता को चित्रित करने की एक सफलतम कोशिश 2010 में बीबीसी के द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री द ग्रेट रिफ्ट अफ्रीकाज वाइल्ड हार्ट में देखी जा सकती है। यह डॉक्यूमेंट्री न केवल इस विशाल दरार के निर्माण की प्रक्रिया को समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भूवैज्ञानिक घटना के कारण इस क्षेत्र में वन्यजीव परिदृश्यों को एक नया आकार में ढाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। एक ऐसी शक्ति जो न केवल एक महाद्वीप को दो हिस्सों में विभक्त कर सकती है, बल्कि एक नए महासागर का निर्माण भी कर सकती है। साथ ही साथ उपरोक्त भूवैज्ञानिक घटनाक्रम द्वारा दी जाने वाली उस संकेत का भी अन्वेषण करेंगे जो यह बताती हैं कि हमारी धरती अस्थिर नहीं है, बल्कि एक जीवित और बदलती हुई दुनिया है। आइए दोस्तों, अब हम सहारा डेजर्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। यूं समझें, ये यूएसए का क्षेत्रफल लगभग 99 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह 11 देशों में फैला हुआ है। इसकी सीमा एक तरफ अटलांटिक ओशन से लगती है, दूसरी तरफ रेड सी से और ऊपर में भूमध्य सागर से लगती है। ये जो 11 देश हैं वो यह है, पहला हो गया मोरक्को, दूसरा हो गया अल्जीरिया, तीसरा ट्यूनीशिया, चौथा लीबिया और पांचवा इजिप्ट। अर्थात ये पांचों देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। दो आपको हो गया अटलांटिक ओशन से लगने वाला वेस्टर्न सहारा और मेडिटेरेनियन। इसके बाद 3 देश आपको लैंडलॉक मिलेगा, माली, नाइजर और चाड। 11 हो गया सुडान जो रेड सी से लगती है। ऐसा माना जाता है कि यह 30 लाख वर्ष पुराना है। अब चलिए सहारा डेजर्ट की एक अनोखी आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। इसको रिचर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो मेडिटेरेनियन में पाई जाती है। ये एक विशालकाय भूवैज्ञानिक गोलाकार संरचना है। इसकी खासियत यह है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि सहारा डेजर्ट की वो कौन सी आकृति है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है। तो रिचर्ड स्ट्रक्चर, ऐसा माना जाता है कि आज से लाखों वर्ष पहले धरती के भीतर से जो मेग्मा ऊपर आई वो चट्टानों के ऊपर गुंबदाकार आकृति के रूप में बन गई। समय के साथ साथ नम चट्टानें घिसती चली गईं और सख्त चट्टानें रिंगों के रूप में बनती गईं, जो धीरे धीरे विशालकाय एक गोलाकार आंख के रूप में दिखाई पड़ता है। और यही आकृति अंतरिक्ष यात्रियों के लिए लैंडमार्क का काम करता है। इसलिए इसे अंतरिक्ष यात्री बुल्स आई के रूप में पुकारते हैं, या इसका दूसरा नाम आई ऑफ द सहारा भी है। इस तरह रिचर्ड स्ट्रक्चर के दो नाम परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखिएगा, आई ऑफ द सहारा और बुल्स आई। अब चलें एक्विफर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। आज जो आप सहारा डेजर्ट देख रहे हैं, इसके नीचे पानी का एक विशाल स्रोत है, लेकिन यह पानी नदियों या जल के रूप में नहीं है, बल्कि यह आपको जीवाश्म जल जिसे फॉसिल्स वाटर बोलते हैं इसके रूप में है। और यह नूबियन सैंडस्टोन एक्विफर सिस्टम का हिस्सा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जीवाश्म जल प्रणाली है। यह 4 देशों में फैला हुआ है, लीबिया, इजिप्ट, सूडान और चाड। लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि आज से लाखों वर्ष पहले जब सहारा डेजर्ट में काफी बारिश हो रही थी, तो बारिश का पानी रेत और बलुआ पत्थर की परतों में जमा होता चला गया, और जब जलवायु शुष्क हो गई तो परतों में जमा होने के कारण यह वाष्पित ना हो पाया, और इस कारण यह पानी आज विशालकाय भंडार के रूप में नजर आता है। लीबिया ने इस पानी का यूज शहर में पानी पहुंचाने के लिए किया है और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट। ये नाम परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट। लेकिन इस पानी को निकालने में काफी चुनौतियां हैं। सबसे पहला तो ये पानी काफी गहराई में है, इस कारण इसको निकालने के जो उपकरण है वो काफी महंगे हो जाते हैं, और दूसरा इस पानी में नमक की मात्रा काफी ज्यादा है। आइए दोस्तों, अब हम अफ्रीका के साहिल क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। साहिल एक अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है तट या किनारा। ये एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है जो सहारा डेजर्ट के दक्षिण में और कांगो या सवाना बेल्ट के उत्तर में अटलांटिक ओशन से लेकर रेड सी तक 5400 किलोमीटर की एक लंबी अर्ध शुष्क पट्टी है। यहाँ का मौसम काफी शुष्क रहता है, बारिश बहुत कम होती है, हवा भी बहुत कम चलती है, साल भर कड़ी धूप रहती है।
और ये 9 देश में फैला हुआ है। ये 9 देश आपको मिल जाएंगे। पहला सेनेगल, दूसरा मेरिटानिया, तीसरा आपको हो जाएगा माली, चौथा नाइजर, पांचवा चाड, छठा सूडान, सातवां इथीरिया, आठवां बुर्किना फासो और नौवां नाइजीरिया। इन साहिल क्षेत्र में आपको आतंकवाद, भूखमरी, गरीबी और सैन्य तख्तापलट की समस्याएं काफी मिलेंगी। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, कोई देश का नाम नहीं रहेगा। ऐसा रहेगा कि साहिल क्षेत्र की विशेषताओं के संबंध में यहाँ आतंकवाद की समस्या बहुत ज्यादा है, या ये और शुष्क पट्टी है, या सैन्य तख्तापलट की समस्याएं काफी ज्यादा हो रही हैं। तो देश का नाम नहीं रहेगा, डायरेक्ट साहिल क्षेत्र करके क्वेश्चन दे देगा। इसलिए इन तथ्यों को भी याद रखिएगा, समझ के भी रखिएगा। और इनमें से 5 देश जो हैं, चाड, नाइजर, माली, मेरिटानिया और बुर्किना फासो, ये 5 देश मिलकर G5 साहिल नाम का संगठन बना है। इसका स्थापना 2014 में मेरिटानिया की राजधानी नौकाचोट में हुआ था। ये 5 देश आपस में मिलकर आतंकवाद, भूखमरी की जो समस्याएं हैं उससे लड़ने के लिए अपने सुरक्षा तंत्र या आर्थिक परिदृश्य के दायरा को बढ़ा रहा है। यहाँ का एक लाइफ लाइन आपको मिल जाएगा, लेक चाड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। साहिल क्षेत्र का जो लाइफ लाइन क्या है, क्वेश्चन बन सकता है। तो लेक चाड, ये 4 देश की बाउंड्री पर है। चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून इसी की बाउंड्री पर है। 4 देश में फैला हुआ है। लेकिन ये झील भी आपको 80 कहा जाता है कि 80% सूख गई है। और सूखने के मामले में ये वर्ल्ड में चौथा स्थान है। यहाँ ये तथ्य याद रखिएगा, पहला अरल सागर है जो कि कजाक और उज्बेक में है, दूसरा उर्मिया है जो ईरान में है, तीसरा झील पोपा मिलेगा साउथ अमेरिका बोलिविया में, और चौथा लेक चाड है सूखने के मामले में। और इस कारण यह गंभीर मानवीय और पर्यावरणीय संकट पैदा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टर्न में हम नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी कांगो रिवर के बारे में जानते हैं। इसका पुराना नाम जैरे नदी था और यह अफ्रीका की दूसरी और दुनिया की 9वीं सबसे लंबी रिवर है। इसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी याद रखिएगा नाइल नदी है और ये दुनिया की भी सबसे लंबी नदी है। लेकिन कांगो रिवर ये आयतन या जल प्रवाह के मामले में अमेजन के बाद दूसरा स्थान रखता है और इसकी एक अन्य विशेषता कि ये दुनिया की सबसे गहरी नदी भी है। इसकी सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो इसकी चाप जैसी चाल है। इसको वामावर्त चाप बोलते हैं, इंग्लिश में इसको काउंटर क्लॉकवाइज आर्क बोलते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखिएगा, आपको डाल सकता है कि कांगो नदी की चाल कैसी है, तो काउंटर क्लॉकवाइज कर्व या रिवर, ये आर्क या बैंड बोला जाएगा इसको, काउंटर क्लॉकवाइज आर्क इसको नाम रखिएगा। इस अनोखी चाल के कारण ये भूमध्य रेखा को 2 बार काट देती है। पहली बार उत्तर की ओर बहती हुई काटती है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद काटती है। और इस तरह परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि दुनिया की वो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो रिवर। इससे पहले हमने कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटने वाले लिम्पोपो रिवर के बारे में बताया था। इस अपने चाल के क्रम में ये 100 किलोमीटर की एक प्राकृतिक सीमा भी बनाती है 2 देश के बीच, डीआरसी और कांगो के बीच, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच प्राकृतिक सीमा 100 किलोमीटर की बनाती है। यहाँ याद रखिएगा कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो 2 देश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। उसमें जो सबसे लंबी जो प्राकृतिक सीमा बनाती है वो रियो ग्रांडे है, यूएस और मैक्सिको के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की बनाती है। दूसरा आमूर नदी है जो चाइना और रशिया के बीच लगभग 1800 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा बनाती है। इस अपनी चाल के क्रम में ये 2 राजधानी के बीच से गुजरती है और एक डीआरसी की राजधानी किंशासा और एक कांगो की राजधानी ब्राज़ील, दोनों राजधानी आपको कांगो रिवर के ही किनारे बसी हुई है। और इस तरह ये दुनिया की 2 सबसे नजदीक की राजधानी के बीचों बीच से गुजरती है। ये याद रखिएगा कि दुनिया की 2 सबसे नजदीक की राजधानी ब्राजील और किंशासा है। दोनों राजधानी के बीच महज 1.6 किलोमीटर की दूरी है और दोनों के बीच से ही कांगो रिवर गुजरती है। ये चंबेजी नदी से निकल के अटलांटिक ओशियन में गिरती है। इसकी एक अन्य विशेषता यह जाने कि इस पर एक डैम बन रहा है, उसका नाम है ग्रैंड इंगा बांध। अगर ये अपने प्रारंभिक चरण में है और ये अगर पूरी तरह बन जाती है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। लगभग यहां से 70,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी जो पूरे अफ्रीका में देने की योजना है। और यदि यह बन जाती है तो वर्तमान में अभी चाइना का 3 जॉर्जेस डैम है जो दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, उसके रिकॉर्ड को ये तोड़ देगी। नेक्स्ट टर्न में हम अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी नाइजर नदी के बारे में पढ़ेंगे।
आइए दोस्तों, अब हम अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी नाइजर नदी के बारे में अध्ययन करते हैं। ये नदी सियरा लियोन और गिनी के पास लोमा पर्वतमाला से निकलती हुई गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है और जहां पर डेल्टा का निर्माण होता है और इस डेल्टा में धान, गन्ना और कपास की व्यापक खेती की जाती है। याद रखिएगा, इस नदी के नाम पर अफ्रीका के दो देश का नाम पड़ा है, एक नाइजर देश और एक दूसरा नाइजीरिया। नाइजर जहां लैंड ऑफ फ्रंटियर, वही नाइजीरिया तटीय देश है। इस नदी का एक अन्य नाम भी है ऑयल रिवर या पाम रिवर, क्योंकि मुहाने पर तार के तेल का व्यापार बड़े व्यापक पैमाने पर होता है। लेकिन इस नदी की सबसे दिलचस्प विशेषता इसका अनोखा मार्ग है जो सेमी सर्कुलर रूपी है और इस कारण इसे अफ्रीका के सबसे अजीब नदी मार्ग से संबोधित किया जाता है। यह नदी लोमा पर्वतमाला से निकलती है। लोमा पर्वतमाला, याद रखिएगा, अटलांटिक से महज 240 किलोमीटर दूर है। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जो नदी समुद्र की इतने करीब से निकलती है वो वापस समुद्र में आकर मिलती है, लेकिन नाइजर नदी लोमा पर्वतमाला से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहना शुरू कर देती है और माली देश में टिम्बक्टू के पास अचानक दक्षिण की ओर मुड़कर गिनी के खाड़ी में गिरती है। ये टिम्बक्टू के पास जो अचानक मूर्ति है उसे द ग्रेट बैंड शब्द से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट टर्म में दोस्तों हम जाम्बेजी रिवर के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम जाम्बेजी रिवर के बारे में अध्ययन करते हैं। यह अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है और हिंद महासागर में गिरने वाली अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। ये 6 देश से होकर गुजरती है: जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। ये नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच 720 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है और यहीं पर दो तथ्य समझ के रखिएगा। पहला यह है कि इसी सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया वाटरफॉल, जहां से इससे संबंधित कई क्वेश्चन आपको बनेंगे कि किस नदी पर है या कहां पर है। और एक दूसरा करीबा बांध, वो भी इसी सीमा पर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच। और याद रखिएगा कि ये जल भंडारण के दृष्टिकोण से ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। लेकिन जाम्बेजी नदी की सबसे जो अनोखी विशेषता है वो है कि ये 4 नेशन क्वाड्री पॉइंट से होकर गुजरती हैं। 4 नेशन क्वाड्री पॉइंट उस चौराहे को कहते हैं जहां पर 4 देश की सीमा एक बिंदु पर आकर मिलती है और ये 4 देश हैं: जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया। तो आपको क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि दुनिया का सबसे करीब का क्वाड्री पॉइंट कौन कौन देश मिलकर बनाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन कि 4 नेशन जो क्वाड्री पॉइंट, दुनिया का जो सबसे नजदीक का क्वाड्री पॉइंट है, वहां से कौन सी नदी गुजरती है, तो जाम्बेजी रिवर। नेक्स्ट टर्म में हम रिफ्ट वैली की जो झीलें हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, हम अफ्रीका की रिफ्ट घाटी से जुड़ी हुई झीलों के बारे में अध्ययन करते हैं। यह एक विशाल भूसंरचना है जो यहां पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। दरअसल टेक्टोनिक प्लेटें यहां पर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इस कारण यहां पर लंबी, गहरी और बड़ी झीलों का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसकी भी 2 शाखाएं हैं, एक पूर्वी शाखा और एक पश्चिमी शाखा। पूर्वी शाखा में मुख्यतः 2 झीलें आती हैं, लेक असल और लेक तुर्काना। इसकी खासियत यह है यहाँ पानी कम है और ये खारे पानी की झीलें हैं, जबकि पश्चिमी शाखा लेक गहरी है और ये फ्रेश वाटर की झीलें हैं। तो ये बुनियादी तथ्य अवश्य याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम पूर्वी शाखा का अध्ययन करते हैं। उसका सबसे उत्तर में मिलेगा लेक असल। तो आपको ये क्वेश्चन में बनेगा कि रिफ्ट घाटी की जुड़ी हुई झीलों में सबसे उत्तर में कौन झीलें हैं, तो लेक असल याद रखिएगा, ये जिबूती में है, ये अफार ट्रायंगल में है। अफार ट्रायंगल को भी समझिए, ये एक त्रिकोणात्मक क्षेत्र है इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती की सीमा पर। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ये तीनों नाम याद रखिएगा, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ये अफ्रीका का सबसे लोएस्ट पॉइंट है और इसी लोएस्ट पॉइंट में असल झील है। तो आपको ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि अफ्रीका की सबसे लोएस्ट पॉइंट पर कौन सी झीलें हैं, तो लेक असल है। और यहां पर दरअसल 3 टेक्टोनिक प्लेट, अरेबियन प्लेट, सोमालियन प्लेट और नूबियन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसलिए यहां पर ज्वालामुखी प्रतिक्रिया भी आपको काफी देखने को मिलेंगी। यहाँ इस झील में लवणता काफी ज्यादा है और यहां पर इस कारण नमक, इस झील में नमक की पट्टी जमी रहती है और जो जिबूती का अर्थतंत्र का काफी बहुत बड़ा हिस्सा है और यहीं पर अफार जनजाति रहती हैं, इसी के नाम पर अफार ट्रायंगल पड़ा है। इसके नीचे आपको लेक तुर्काना मिल जाएगा जो केन्या और इथोपिया की बाउंड्री पर है। ये खारे पानी की झीलें हैं और दुनिया में चौथी सबसे बड़ी झीलें हैं खारे पानी के दृष्टिकोण से। पहला तो आपको कैस्पियन है, दूसरा इसिक्कुल और तीसरा टर्की का वान झील और चौथा ये तुर्काना है। अब चले पश्चिमी शाखा की ओर। पश्चिमी शाखा में सबसे पहले उत्तर में मिल जाएगा लेक अल्बर्ट, ये युगांडा और डीआरसी की सीमा पर है। उसके नीचे मिलेगा लेक एडवर्ड, ये भी युगांडा और डीआरसी की ही सीमा पर है। लेकिन इसकी एक खासियत यह भी है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ये सबसे छोटी झीलें हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा
कि रिफ्ट घाटी की सबसे छोटी झील कौन है, तो लेक एडवर्ड। उसके नीचे लेक किवी मिलेगा जो रुवांडा और डीआरसी की बाउंड्री पर है। उसके नीचे लेक टंगानाइका मिलेगा, ये 4 देश की सीमा पर है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि लेक टंगानाइका किन किन देश की सीमा पर है, उसमें 1 2 3 4 इस तरह से आपको क्वेश्चन बनेगा। तो बुरुंडी, तंजानिया, जिम्बाब्वे और डीआरसी नाम याद रखिएगा। ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है, पहला बेकाल है, दूसरा टंगानाइका। साथ ही एक तथ्य और भी, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, पहला सुपीरियर है, लेकिन ये दुनिया की सबसे लंबी झील है, लगभग 673 किलोमीटर है। इसके नीचे आपको मिल जाएगा लेक मलावी, रिफ्ट वैली की ये सबसे दक्षिणतम झील है लेक मलावी, ये 3 देश की सीमा पर है। मलावी, इसका दूसरा भी नाम भी याद रखिएगा, न्यासा झील। मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया, ये तीसरी सबसे गहरी झील है, पहला बेकाल, दूसरा तो पढ़ेंगे भी टंगानाइका और तीसरा मलावी। ये तीसरी सबसे गहरी झील हो गई। यहां पर कुछ क्वेश्चन आजकल इस पर कई प्रश्न बनते हैं। पहला ये आपको दे देगा उत्तर से दक्षिण का क्रम सजाने के लिए, तो हम ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में ही पढ़े हैं अभी। लेक असल उत्तर हो गया, लेक तुर्काना हो गया और उसका लेक एल्बर्ट, कीवी, तंगानाइका और मलावी, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम ही है। लेकिन इसमें आपको कभी कभी ये दे देगा कि इसमें से खारे पानी की झील कौन है, तो याद रखिएगा लेक असल और तुर्काना, या फ्रेश वाटर की झील तो ये 5 है। तो इस पर काफी क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।